जिस पिता ने अपने औलाद को कंधे पर बिठाकर दुनिया देखना सिखाया था, वह पिता बुजुर्ग हुआ, कमजोर हुआ तो बेटे ने घर में कैद कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, चला गया ससुराल। क्योंकि पत्नी के जीत के आगे उस बेटे की एक न चली, जिसने अपने बुजुर्ग पिता को घर में भूखे प्यासे बंद करना मुनासिब समझा। बीवी के प्यार में पागल यह शख्स अपने पिता को पागल बताता है, लेकिन यह पागल पिता ही है जिसने इस बेटे को उस काबिल बनाया कि आज दुनिया उसे दिख रही है, ससुराल उसे दिख रहा है और अपनी पत्नी प्यारी लगने लगी है। दरअसल जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़, ये लोगों की चिंता इस बुजुर्ग के लिए है। दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों के अंदर जो इंसानियत थी वो जाग गई, क्योंकि 4 दिन तक जिस घर से कोई आवाज बाहर नहीं निकली थी, अचानक उस घर की दरवाजे बोल रही थी, चीख रही थी कि कोई तो सुन ले इस बेबस पिता की आवाज, कोई तो सुन ले इस लाचार बुजुर्ग की आवाज, जिसे ठीक से खड़ा होने की शक्ति नहीं है। वो जिंदगी बचाने के लिए, खुद को एहसास कराने के लिए कि वो अब तक जिंदा पड़ा है इस बंद कमरे में, दरवाजा पीटे जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इंसानियत दिखाई। जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को हुई कि घर में कोई शख्स बंद है, दरवाज़ा खोलने का फैसला हुआ। उसके पहले गांव के मुखिया को बुलाया गया, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और मुखिया की मौजूदगी में घर के ताले तोड़े गए, पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। देखा जा रहा था कि आखिर घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुली, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, जुबान सिल गए, इंसानियत मर गई, बेशर्मी की हद हो गई। लोग कोसने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि क्या यही कलयुग है जहां बेटा अपने पिता को मरने के लिए घर में बंद कर ससुराल चला जाएगा। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों की जितनी चर्चा की जाए, व्याख्या किया जाए, शब्द ढूंढ ढूंढ कर लाया जाए, लेकिन इस कलयुगी बेटे के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए रहम और मर्म का अंतर समझाया जा सके। बेटा जिस बाप को आज पागल करार दिया है, उसी पागल बाप ने, पागल पिता ने अपने बेटे के लिए दुनिया का हर सुख सुविधा अपनी आंखों से देखा था, उसे दिया था। अपनी जवानी के एक एक पसीना अपने बेटे के खुशियों पर निछावर कर दिया था। अपना सपना बेचकर बेटे की उम्मीदें खरीदने वाला यह पिता आज बेबस पड़ा हुआ है, लाचार है। गांव के लोग सहारा दे रहे हैं, लेकिन जो जिंदगी में खुद अपने बेटे से ही हार चुका है, उसे लोगों का सहारा कितने दिन काम आएगा। पूरा मामला पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज का है। अनुमंडल मुख्यालय शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मलदहिया चौक वार्ड नंबर 13 में करीब 60 वर्षीय मोहन वर्णवाल को उनके इकलौते बेटे राजेश उर्फ गुड्डू वर्णवाल ने घर में कैद कर दिया था। पूरा परिवार ससुराल चला गया। चौथे दिन जब लोगों को इस बात की भनक लगी, तब पंचायत के मुखिया समेत दर्जनों लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा, दरवाजे से उस बुजुर्ग को बाहर निकाला और जूस पिलाकर उसकी टूट रही उम्मीदों की सांस को थोड़ा सा जीने का सहारा दिया। एक मकसद दिया कि बेटा भले ही आपका अपना ना रहा, पर गांव के लोग आज भी आपके साथ हैं। दूसरे तरफ कलयुगी इस बेटे की बात की जाए तो वो अपने पिता को पागल बता रहा है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। लोगों का गुस्सा उस युवक पर इस कदर उमड़ी कि सब उसे थू थू कर रहे हैं। जमाने में ऐसे लोगों को कभी श्रवण कुमार कहा जाता था, लेकिन आजकल के बच्चे जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद हर कोई सवाल उठा रहा है कि क्या हमारा भविष्य भी कहीं ऐसे ही न हो जाए। चिंता है लोगों के मन में, सवाल कई बने हुए हैं। क्या बुढ़ापे में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए
क्या सोच रहे हैं। बेतिया से आलोक कुमार की रिपोर्ट। लड़का जो है उनको बंद करके अंदर चला गया है कि जान से जो है मारने के भी उसे मर जाएंगे और आएंगे हम इनके लिए दाह संस्कार कर देंगे। और बहुत बुढ़ा बुजुर्ग आदमी है, कम से कम मतलब कि 60-70 वर्ष की उम्र है उनका। और जो उनको भाई परिवार के साथ में मिल के ताला तोड़ के उनको बाहर निकाला गया है। और फिर आएगा तो उसके आगे में होगा, समाज उसे दंड करेगा, कैसे क्या करना है। क्या मामला था? मामला है कि पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को घर में बंद करके 3-4 दिनों से रखा गया है। स्थानीय मुखिया जी भी थे वहीं, और मुखिया जी के सहयोग से हम लोग आए और ग्रामीण और उनके पटीदार भाइयों के बीच ताला तोड़कर घर में बंद मोहन बर्नवाल को घर से बाहर निकाला गया। इनके पुत्र राजेश बर्नवाल हैं जो बंद करके 3-4 दिन पहले कहीं भाग गए थे। बाकी आगे देखी जा रही है।